गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपके भाषा कलश के पाठ 2 जन्मदिन के बहाने से आज हम पढ़ेंगे। आप अपने अपने टेक्स्ट बुक ओपन करके रखेंगे अपनी, और आशा करती हूँ आपने प्रीवियस लेसन 1 का अच्छे से लिख लिया होगा। आज हम पाठ पढ़ेंगे लेसन नंबर 2 जन्मदिन के बहाने। और आप सब अपना जन्मदिन मनाते हैं, और इस कहानी में जो लेसन पाठ में जन्मदिन के बहाने ये बच्चे क्या करते हैं इसके बारे में दिया गया है। जीवन का सच्चा सुख खुशियाँ बांटने से मिलता है। अपनी खुशी के लिए तो सभी प्रयत्न करते हैं, पर दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाने से जो सुख मिलता है उसे यह कहानी पढ़कर जानिए। आज जो आप कहानी पढ़ेंगे उसमें से आप देखेंगे कि कैसा होता है। जीवन का जो सच्चा सुख होता है खुशियाँ बांटने से मिलता है। खुशियाँ बांटने से आपको जीवन का सच्चा सुख आपको प्राप्त होगा। और अपनी खुशी प्राप्त करने के लिए तो सभी प्रयत्न करते हैं, सभी कोशिश करते हैं, परंतु दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए, दूसरों को खुशी देने से सच्चा सुख प्राप्त होता है। इस कहानी में हम जानेंगे। हम पाठ स्टार्ट करेंगे। मम्मी ने जब कमरे में प्रवेश किया तब अर्पिता और अर्चना चिंतित मुद्रा में बैठी हुई थी। मम्मी जब कमरे में प्रवेश करती है तो अर्पिता और अर्चना 2 बहनें हैं, वो चिंतित अवस्था में मुद्रा में अपने घर पर मतलब कमरे में बैठी हुई थी। क्या बात है, मेरी बेटियां बड़ी गंभीर नज़र आ रही हैं। माँ ने पूछा। अपनी बेटियों को एकदम चिंता मग्न होते हुए देखकर, परेशान अवस्था में बैठी हुई देखकर, तो उन्होंने पूछा कि क्या बात है, मेरी बेटियां आज बहुत गंभीर हैं, बहुत ही सीरियस कंडीशन में हैं। मम्मी, हमारा जन्मदिन जून में क्यों पड़ता है? अर्पिता ने जवाब में मम्मी से ही प्रश्न पूछ लिया। तब अर्पिता ने माँ से प्रश्न पूछ ही लिया कि मम्मी, हमारा जन्मदिन जो है जून में ही क्यों पड़ता है? क्योंकि तुम दोनों जुड़वा बहनें जून में पैदा हुई थी, हंसते हुए मम्मी ने जवाब दिया। अब हंसते मम्मी ने जब प्रश्न सुना कि हमारा जन्मदिन जून में क्यों पड़ता है, तो माँ भी हंसते हुए कहती है क्योंकि तुम दोनों जुड़वा बहनें थी। जुड़वा बहनें एक साथ जन्म हुआ जिनको ट्विंस कहते हैं, वो बहनें जून में, और उनका जन्म हुआ था जून में, इसलिए वो बोलती तुम दोनों जुड़वा बहनें जून में पैदा हुई थी। जन्मदिन का सारा मज़ा ख़त्म हो जाता है। और वो बोलती हैं, हमारी सभी सहेलियाँ तो छुट्टियाँ होते ही बाहर चली जाती हैं। जब अर्पिता ने अपनी समस्या बताई और अर्पिता ने कहा कि जन्मदिन का सारा मज़ा ख़त्म हो जाता है क्योंकि जून महीने में गर्मी की छुट्टियां हुई रहती है, इसलिए वो बोलती है कि हमारी सहेलियां जो है छुट्टियों में बाहर घूमने चली जाती हैं और जन्मदिन का सारा मज़ा ही खत्म हो जाता है क्योंकि वो नहीं रहती हैं। ओह, तो यह समस्या है। ठीक है, तुम दोनों ऐसा करो कि खूब सोच समझकर एक अच्छा सा कार्यक्रम बनाओ जिसमें तुम्हें मज़ा आएगा। इस बार तुम दोनों का जन्मदिन कुछ ऐसे मनाएंगे कि वह यादगार बन जाए और तुम्हें सच्चा सुख भी मिले, मम्मी बोली। मम्मी जब सुनती है अर्पिता की बात तो कहती है, ओ ये समस्या है, तो ठीक है, तुम दोनों बहनें ऐसा करो, खूब सोच समझकर, दोनों बहुत अच्छे से सोचो, फिर समझकर एक अच्छा सा कार्यक्रम बनाओ तुम्हारे जन्मदिन के लिए, जिसमें तुम्हें बहुत मज़ा आएगा। ऐसा कार्यक्रम बनाओ जिससे तुम्हें बहुत मज़ा आए तुम्हें जन्मदिन में।
इस बार तुम दोनों का जन्मदिन कुछ ऐसा मनाएंगे कि वो यादगार बन जाए, और तुम्हारा जन्मदिन का कार्यक्रम ऐसा हो कि वो यादगार बन जाए, कि लोगों को बहुत दिनों तक स्मरण रहे और तुम्हें सच्चा सुख भी मिले। तुम्हारा जन्मदिन ऐसे मनाएंगे कि वो सबको स्मरण रहे और तुम्हें भी सच्चा सुख प्राप्त हो। लेकिन कैसे? तुम लोग सोचो। दोनों बहनों ने कहा, लेकिन कैसे? तुम लोग सोचो, कोई एक योजना तो बनाओ, फिर उसमें कुछ जोड़ घटा लेंगे। मम्मी उठते हुए बोली। वे उठकर चली गई। नाश्ते के बाद तीनों साथ बैठे। मम्मी, जब दोनों बहनों ने कहा लेकिन कैसे, कोई ऐसा जन्मदिन का कार्यक्रम है, कैसे बनाएं, तो मम्मी कहती है तुम लोग सोचो, कोई एक योजना तो बनाओ, एक प्लान बनाओ, फिर उसमें कुछ जोड़ घटा लेंगे। जो भी प्लान बनाओगे, योजना बनाओगे, उसमें कोई सा जो कार्यक्रम होगा उसको थोड़ा किसी में कुछ जोड़ लिया जाएगा, कार्यक्रम में कुछ घटाना यानी कम भी कर सकते हैं। मम्मी उठकर बोलती है और उठकर वो चली जाती है। उसके बाद तीनों नाश्ता करने के लिए बैठते हैं। नाश्ते के बाद तीनों साथ बैठे, नाश्ता खा लिया, ब्रेकफास्ट खाने के बाद तीनों साथ बैठे, यानी मम्मी और दोनों बहनें, अर्पिता और अर्चना दोनों साथ बैठती हैं। और बताओ तुम लोगों ने क्या कार्यक्रम बनाया? मम्मी ने पूछा दोनों बहनों से, तुम लोगों ने क्या कार्यक्रम बनाया है? बहुत अच्छा कार्यक्रम है, लेकिन आप उसमें से कुछ भी नहीं काटेंगी, अर्चना बोली। अर्चना ने मम्मी से कहा, माँ ने जब पूछा कि आप लोगों ने क्या कार्यक्रम बनाया है, तो बहुत अच्छा कार्यक्रम बनाया है, लेकिन आप उसमें से कुछ भी नहीं काटेंगी। अर्चना बोली कि उस कार्यक्रम में जो भी हमने बनाया है, कार्यक्रम जो लिस्ट बनाई है, उसमें से आप कुछ भी जो कार्यक्रम है उसको कुछ नहीं काटेंगी। ठीक है भाई, कुछ भी नहीं काटेंगे, अब तो बताओगी? मम्मी मुस्कुरा दी और उन्होंने कहा ठीक है, मैं कुछ भी नहीं काटूंगी, अब बताओ। हमारा परिवार, पड़ोस की रीता, उसके मम्मी पापा, ऊपर वाले रोहित और उसके मम्मी पापा, मतलब कि हम 10 लोग सुबह पिकनिक पर जाएंगे। अर्चना बोली। अर्चना ने अपने पहला कार्यक्रम बताया कि हमारा परिवार, फिर पड़ोस की रीता, पड़ोस की जो रीता है, पड़ोस में उसकी जो नेबर्स है रीता, और रीता के साथ उसके मम्मी पापा, ऊपर वाले रोहित और उसके मम्मी पापा, जो उनके घर के ऊपर अपस्टेयर में रहते हैं, उसकी फैमिली जाने में रोहित, और रोहित के साथ साथ उसके मम्मी पापा, मतलब कि हम कुल 10 लोग सुबह पिकनिक पर जाएंगे। इनका पहला कार्यक्रम था कि सुबह सब लोग पिकनिक पर जाएंगे। घर आकर हम लोग पिकनिक का सामान रख देंगे और पिक्चर देखने चले जाएंगे। उनका पहला कार्यक्रम था पिकनिक जाएंगे, फिर घर आकर पिकनिक से आने के बाद जितना भी सामान, पिकनिक का सामान है जो पिकनिक में जो ले जाते हैं सामान, वो लाकर हम घर में रख देंगे। घर में रखने के बाद हम लोग पिक्चर देखने चले जाएंगे। पिक्चर देखने यानी सिनेमा देखने जाएंगे। ये कार्यक्रम उन्होंने बनाया कि सुबह पिकनिक पर जाएंगे, पिकनिक सब जब वापस लौट कर आएंगे तो सब पिकनिक का सारा सामान घर में रख देंगे और उसके बाद हम लोग पिक्चर देखने जाएंगे। उसके बाद का उनका प्लान था कि सामान रखने के बाद फिल्म देखने जाएंगे। मान लिया, मम्मी ने स्वीकृति दे दी, मम्मी ने भी मान लिया, स्वीकार कर लिया कि ठीक है। वहीं से हम लोग कहीं बाहर होटल में रात का खाना भी खाएंगे। अब वो बोल रही है पिक्चर देखने के बाद वहीं पिक्चर के बाद वहीं पर हम लोग जहाँ पर फिल्म देखने जा रहे हैं वहीं पर कहीं बाहर आसपास जो होटल होगा उस होटल में रात का खाना भी खाएंगे। अर्चना ने बात पूरी की और आइसक्रीम भी, अर्पिता ने एक और कड़ी जोड़ दी। अब उसके बाद उन्होंने जो ये प्लान बनाया था, योजना बनाई थी कि पहले पिकनिक जाएंगे, पिकनिक के बाद सामान घर में लाकर रखेंगे और उसके बाद पिक्चर देखने जाएंगे,
फिर उसके बाद पिक्चर जब जाएंगे वहाँ ही कहीं आसपास होटल में रात का खाना भी खाकर वो घर वापस आएंगे। और अर्चना इस तरह से बात पूरी करती है और उसके बाद खाना खाने के बाद आइसक्रीम भी खाएंगे वहीं पर। और अर्पिता ने एक और कड़ी जोड़ी, यानी विषय से संबंधित और एक बात उसने जोड़ दी कि खाना खाने के साथ साथ हम लोग आइसक्रीम भी खाएंगे। चलो यह भी मान लिया। तो उसकी माँ ने जब स्वीकार किया, चलो ठीक है एक्सेप्ट कर लिया, चलो यह भी मान लिया। मम्मी के ये कहते ही दोनों बहनें खुशी से उछल पड़ी। इतना खुश हो गई दोनों बहनें। मम्मी ने जब कहा चलो इतना आज तुम्हारे जन्मदिन का कार्यक्रम में इतना करेंगे, तो बहुत खुश हो गई दोनों बहनें। दोनों ने आगे बढ़कर मम्मी का गाल चूम लिया। दोनों ने आगे बढ़कर मम्मी के गाल को चूम लिया। यह तो था तुम्हारा कार्यक्रम जो पूरा का पूरा मैंने मान लिया। अब इसमें मैं भी कुछ जोड़ दूँ? मम्मी ने पूछा। हाँ, लेकिन पूरा दिन तो निकल गया, आप कहाँ पर जोड़ेंगी? अब मम्मी ने पूछा, ये तुम्हारा कार्यक्रम था कि सुबह पिकनिक पे जाएंगे, पिकनिक से आने के बाद सामान रखेंगे, फिर पिक्चर देखने जाएंगे और पिक्चर से ख़त्म होने के बाद वहीं होटल में रात का खाना भी खाएंगे और आइसक्रीम भी खाएंगे और वापस है। ये तो मम्मी ने कहा, तो पूछा ये तो तुम्हारा कार्यक्रम था जो मैंने पूरा का पूरा मैंने मान लिया है कि ऐसा करेंगे, पर इसमें मैं कुछ और जोड़ना चाहती हूँ। हाँ, लेकिन पूरा दिन तो निकल गया, आप कहाँ पर जोड़ेंगी? अर्चना ने पूछा अपनी माँ से। पूरा दिन तो निकल गया, लेकिन आप क्या जोड़ेंगी? पूरा दिन तो निकल गया, उसमें आप क्या ऐड करेंगी? एकदम सुबह। अब उसकी माँ ने कहा एकदम सुबह है, मॉर्निंग में। ठीक है बताइए, अर्पिता ने कहा। ठीक है बताइए, एकदम सुबह सुबह क्या करेंगे? एकदम सुबह प्रातः। तुम दोनों को पता है हमारे घर ये जो लक्ष्मी काम करती है, इसकी एक छोटी सी बिटिया है। बीच में बात काटते हुए अर्चना बोली, हाँ देखा है, कई बार घर भी आई, उसका नाम कमलेश है। अब जब माँ ने कहा एकदम सुबह सुबह, तो अर्पिता कहती ठीक है। तब माँ बोलती है, तुम दोनों को पता है उनके घर में एक काम करने वाली थी, उसका नाम था लक्ष्मी, और उसकी एक छोटी सी बिटिया है। तब अर्चना बोलती है, हाँ कई बार तो वो हमारे घर में आई और उसका नाम कमलेश है। उसका जन्मदिन भी उसी दिन है। अब मम्मी ने कहा वो कई बार आई है, उसकी छोटी सी बिटिया है, उसका जन्मदिन भी उसी दिन है।